हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ नंबर 3, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले एमसीक्यू नंबर 51 से लेके एमसीक्यू नंबर 75। ओवरऑल ये टूल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 21 रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि जिग्स आर यूज्ड इन कौन सा ऑपरेशन। देखिए, ग्राइंडिंग, रिमिंग, बोरिंग और टर्निंग। तो जिग्स जनरली यूज़ होता है रिमिंग ऑपरेशन में। ओके, ग्राइंडिंग में नहीं यूज़ होता, बोरिंग में नहीं यूज़ होता, टर्निंग में भी यूज़ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिक्सचर। देखिए कौन सा है यहाँ पे फिक्सचर का टाइप, टेम्पलेट, डायमीटर, वाइज जो और लीफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइज जो है वो एक फिक्सचर का टाइप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। The following material is commonly used for making locating and clamping devices of jigs and fixtures. Jigs and fixtures के locating clamping devices बनाने के लिए जो commonly material यूज़ होते हैं वो कौन सा है? हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और डाई स्टील। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हाई कार्बन स्टील। This is one type of jig in which machining can be done at angle other than a 90 degree to mounting locator। देखिए अगर 90 डिग्री होता तो एंगल प्लेट आता, बट अदर देन 90 डिग्री है तो यानी हमारा आंसर आएगा मॉडिफाइड प्लेट एंगल प्लेट जिग, मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 55, बर क्लियरेंस अगर लार्जर बर है तो आप कितना रखोगे। तो बर क्लियरेंस हमें रखना है 1 से लेके 1.5 आईडी तक। ओके, और आईडी क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था आगे के वीडियो में कि बोर डायामीटर है। ठीक है, बोर डायामीटर ऑफ जो भी हमने बुश डाला है उसका। ओके, अगर ये मेरे पास कोई बुश है, इस तरह से कोई बुश है, तो ये जो ये थोड़ा हैसिंग कर देता हूँ, तो ये वाला डायमीटर, ओके, ये वाले डायमीटर की बात चल रही है। टू होल्ड पार्ट्स लाइक गियर ब्लैंक, पुली, विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ फिक्सचर शुड बी प्रीफर। देखिए अगर लेथ पे आपको गियर ब्लैंक पकड़ना है, पुली जैसे कोई पार्ट कंपोनेंट पकड़ना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? एंगल प्लेट, फेस प्लेट, कॉलेट और मैंडल। तो देखिए ऐसे गियर ब्लैंक जैसे कोई भी पार्ट को पकड़ने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मैंडल। ठीक है, मैंडल आपको यूज़ करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेंटेन द अलाइनमेंट फिक्सचर ड्यूरिंग मशीनिंग। देखिए अलाइनमेंट ऑफ फिक्सचर मशीनिंग के टाइम पे कौन मेंटेन रखता है? तो ये जो है टेनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। टेनन का काम क्या है? वो जो फिक्सचर को मशीनिंग के टाइम पे अलाइन करके रखता है। अदरवाइज होता क्या है, जो टी बोल्ट रहते हैं नीचे के तरफ, जो टी बोल्ट आते हैं, तो उसका जो अपर पार्ट होता है जनरली आप देखते हो कि वो सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, अभी थोड़ा भी अगर क्लियरेंस रह गया बीच में तो हो सकता है जब मशीनिंग चल रहा हो तो फिक्सचर क्या हो जाए, हो सकता है अपनी जगह से थोड़ा इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर फिक्सचर हिल गया तो उसके ऊपर रखा हुआ जो पार्ट है, इसके ऊपर जो भी हमने पार्ट रखा होगा उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, यानी उसका जो हमने सेंटरिंग किया होगा, 0 सेट किया होगा मशीन पे, ये सारी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब ना हो इसीलिए एक स्ट्रिप जैसा एक जो टी बोल्ट के अंदर एक टेनन पीस डालते हैं, टेनन का पीस डालते हैं, जिससे जो क्या करता है वो फिक्सचर को क्या करता है, एक फिक्स पोजीशन पे पकड़ के रखता है। ठीक है, यानी अलाइनमेंट जो है वो उसको ख़राब नहीं होने देता, यानी अलाइनमेंट को मेंटेन रखता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेनन का यूज़, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, 90% चांसेस है। बाय यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर मशीनिंग एक्यूरेसी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज इज द डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मशीनिंग वर्क। या तो कैंट से हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो देखिए जिग फिक्सचर से मशीनिंग एक्यूरेसी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। When more than one operations to be done on same place like drilling followed by reaming, then which type of drill bush is preferred। देखिए एक से ज़्यादा आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है सेम प्लेस पे, ध्यान से सेम प्लेस पे करना है। और यानी कि पहले अगर आपने ड्रिलिंग कर दिया, ड्रिलिंग के बाद आपको रिमिंग ऑपरेशन करना है, तो आप कौन सा बुश यूज़ करोगे? तो ऐसे टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे? स्लिप बुश यूज़ करोगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जिग, जिग के बारे में क्या करेक्ट नहीं, यानी क्या गलत लिखा है वो सेंटेंस हमें यहाँ पे ढूंढना है। इट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क, इट इज़ यूज टू पोजिशन द वर्क, ठीक है। इट इज़ यूज टू गाइड द कटिंग टूल, है ना। ये 2 बार लिख दिया है ना, 2 बार लिख दिया, कैंसिल कर देना एक बार। तो नन ऑफ दी अबो, यहाँ पे कोई भी ऐसा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबो आएगा। द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग सूट्स बेस्ट फॉर ड्रिलिंग ऑफ होल्स in hollow cylindrical components with relatively smaller outside and inside diameter such as bushes, okay। जैसे कि बुश है, बुश के अंदर ड्रिल करना है। अभी होता क्या है, उसके जो आउटर इनर डायमीटर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, आउटर इनर डायमीटर बहुत छोटे छोटे, तो ऐसे टाइम पे ड्रिल अगर आपको करना है तो कौन सा जिग उसके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो उसके लिए देखिए एक पॉट टाइप ऑफ जिग आता है, जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो डायमीटर होते हैं सिलेंड्रिकल के वो छोटे होते हैं बहुत, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। होलो सिलेंडर वाले की बात चल रही है। चलिए, फिक्सर्स आर यूज्ड इन, देखिए फिक्सर कहाँ यूज़ होगा, मिलिंग में, शेपिंग में या टर्निंग में। तो या तो ऑल ऑफ दी अबो में, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबो। फिक्सर हर जगह ये मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग में यूज़ होते हैं। टेम्पलेट जिग्स आर डैश एक्सपेंसिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जिग। तो टेम्पलेट जिग होता है वो लीस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, सस्ता जिग है टेम्पलेट जिग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुश इज़ टू बी यूज व्हेन द जिग प्लेट इनटू विच बुश इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इज़ थिन। देखिए जिग प्लेट जो आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जिग प्लेट लगा रहा हूँ, एक लीफ जैसा ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे ये ड्रिल बुश फिट करते हैं, ओके। और ये जो थिकनेस है इसका जो थिकनेस रहता है ये रहता है टी। अगर ये बहुत ही छोटा है, पतला सा है, ठीक है, पतला सा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, पतला है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। अभी आप इसमें जो ड्रिल आएगा या जो ट्विस्ट ड्रिल मान लेते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल अगर इंसर्ट होगा और यहाँ पे नीचे जो कंपाउंड होगा उसमें होल होगा, तो ये जो इसका जो काम है टूल को गाइड करना, ओके, जो गाइड करता है टू गाइड टूल, तो वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पतला सा है, ओके। तो उसके कारण ये नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। अभी थिकनेस बढ़ाने का क्या हमारे पास ऑप्शन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, बुश जो होता है वो 2 टाइप के आते हैं, एक हेडेड भी आते हैं, हेडलेस भी आता है, ठीक है। तो हम उस टाइम पे हेडेड बुश यूज़ करेंगे। हेडेड बुश यूज़ करने से क्या होता है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है वो जो जिग प्लेट के अंदर चला जाएगा, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है ये थोड़ा बहुत गाइडिंग के लिए, ये जब टूल कटिंग टूल इंसर्ट होगा तो समझ रहे हो आप, इतना हाइट उसको गाइडेंस के लिए मिलेगा, है ना। तो कटिंग टूल को गाइड अच्छे से कर पाएगा। पतला है तो ये गाइड अच्छे से कर नहीं पाएगा, तो हेडलेस बुश वहाँ पे हम यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उस टाइम पे हेडेड बुश यूज़ करना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जिग, तो यहाँ पे ढूंढना है हमें टेम्पलेट, मिलिंग, प्लेट या टेबल। तो दिख रहा है कि मिलिंग जो है वो ऐसा कोई जिग नहीं है। विच ऑफ द जिग इज शेप लाइक अ बॉक्स विथ वन साइड ओपन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो बॉक्स जैसा शेप है और एक साइड ओपन रहती है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, तो ऐसे जिग को बोला जाता है टम्बल जिग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग अ जॉब एट अ राइट एंगल टू इट्स लोकेटर। राइट एंगल लोकेटर के राइट एंगल पे अगर मशीनिंग करना है तो कौन सा फिक्सचर यूज़ करोगे, प्लेट फिक्सर, एंगल प्लेट, मॉडिफाइड एंगल, इंडेक्सिंग फिक्स। तो ऐसे टाइम पे हम एंगल प्लेट फिक्सर यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एनी डिफेक्ट कॉज्ड बाय स्वैप। देखिए स्वैप से होने वाली जो भी डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। होल लगाना पड़ेगा, स्लोप या सफिशिएंट फ्लो ऑफ कूलेंट करना पड़ेगा, बर ग्रू लगाना पड़ेगा, या ऑल ऑफ दी वो लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसके सारे ये उपाय है। अगर स्वैप से मटेरियल ख़राब ना हो जाए आपका, तो इसके लिए आप होल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्लोप लगा सकते हैं, और जिससे सफिशिएंट फ्लो ऑफ कूलेंट करना है, ठीक है। तो कूलेंट क्या करेगा, वो स्वैप को अपने साथ ले जाएगा। और या तो आप बर ग्रू लगा सकते हो, जहाँ पे स्वैप है, बर है, वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो वो जो कटिंग टूल के रास्ते में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सचर एक्यूरेट बैलेंसिंग इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक्यूरेट बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना फिक्सचर को, तो कौन से ऑपरेशन में ऐसा करना पड़ेगा, टर्निंग फिक्सर में, मिलिंग में, बोरिंग में और वेल्डिंग में।
तो देखिए टर्निंग फिक्सर जनरली रोटेटिंग होता है, आपको भी पता है। तो रोटेटिंग होता है तो उसका बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो टर्निंग फिक्सर्स में बैलेंसिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है और वो भी एक्यूरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग जिग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिलिंग 4 होल्स ऑफ 8 mm डायमीटर फॉर द कॉम्पोनेंट एज ऑन द फिगर। ये कॉम्पोनेंट आपको मैंने पहले 2 बार बताया हुआ है। तो सबसे बेस्ट सूटेबल इसके लिए देखिए ये सारे यूज़ होते हैं, बट इन तीनों में से आपको बेस्ट अगर चूज़ करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए लीफ जिग, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको मैंने बताया है कि 4 होल आपको ड्रिल करने हैं, जो फ्लेंज जैसा पार्ट है उसमें। चलिए सेटिंग ब्लॉक ऑफ मिलिंग फिक्सचर किस से बना होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, ब्रॉन्ज। तो सेटिंग ब्लॉक होता है वो माइल्ड स्टील्स का बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मिलिंग फिक्सचर विथस्टैंड ऑल कटिंग फोर्सेज ड्यूरिंग मिलिंग ऑपरेशन। देखिए मिलिंग फिक्सचर का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, कटिंग फोर्स को विथस्टैंड करता है, सहन करता है ड्यूरिंग मिलिंग ऑपरेशन? फिक्सचर बॉडी, लोकेटर, क्लैंप और सेटिंग ब्लॉक। तो देखिए फिक्सचर बॉडी होती है वो जो भी कटिंग फोर्स आता है वो विथस्टैंड होता है ड्यूरिंग मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग फिक्सर यूज टू मशीन 3 और मोर सर्फेसेस साइमल्टेनियसली। ऐसा मिलिंग फिक्सर हमें बताना है जो 3 या 3 से ज़्यादा सर्फेस को एक साथ वो मशीनिंग करता है। फेस मिलिंग फिक्सर, स्ट्रैडल मिलिंग फिक्सर, स्लॉटिंग मिलिंग फिक्सर या गैंग मिलिंग। तो ऐसा फिक्सर है गैंग मिलिंग फिक्सर। बाय यूजिंग जिग्स एंड फिक्सर क्या कर सकते हैं? लेबर कॉस्ट इंक्रीज होता है, असेंबली वर्क बिकम्स हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ स्किल्ड लेबर, हाई मार्किंग एंड मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर मशीनिंग। तो देखिए ये और ये सब गलत सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो जिग फिक्सर से हम अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को यूज़ कर सकते हैं स्किल्ड लेबर के जगह पे। विच टाइप ऑफ बुश इज़ मोर लाइकली टू वेयर आउट ड्यू टू कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद अ कटिंग टूल। तो इसमें से कौन सा बुश जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूस कांटेक्ट में आएंगे कटिंग टूल के और वियर आउट हो जाएंगे जल्द से जल्द? तो फिक्स्ड, रिन्यूएबल, दोनों या नॉन ऑफ द अबव। तो रिन्यूएबल बुश ऐसे होते हैं जो बार बार कटिंग टूल के कांटेक्ट में आते हैं और वियर आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे टोटल 75 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं जिग्स एंड फिक्सचर के, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम इस चैनल को अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।